सहारा के समूह के लोग तो जोर शोर से ऑफिस खोलने वाले थे, अचानक ये क्या हो गया? सहारा के अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सहारा के अधिकारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है और बिल्कुल सही सुना है। आपको एक वीडियो क्लिप हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी हम दे दें। जो मेरे पास जानकारी है वो आपको पहले बता देते हैं, फिर कुछ वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे जिसमें संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो संगठन है, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला जी से उनका वीडियो क्लिप लगा दी है, उनसे आपको सुनाएंगे। कुछ भी जानकारी मेरे पास आता है तो मैं उनका एक वीडियो क्लिप ढूंढता हूं, ताकि मैं जो बोलूं उसका प्रूफ और सबूत भी कुछ और भी लोग इस बात को बोल रहे हैं और लोगों के पास जानकारी है या नहीं है, ये जानकारी फेक है मतलब गलत है या सही है, इस चीज़ पे पहले हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही हम इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं। इसी के लिए हम वीडियो क्लिप अपलोड करते हैं। इसमें किसी का भी वीडियो क्लिप इसीलिए लगाते हैं कि वो सबूत और प्रूफ के तौर पर। आपको पता है जब लोकसभा चुनाव होने वाला था उससे 8 महीना पहले ही अमित शाह जी खुद सुप्रीम कोर्ट जाके याचिका दायर किया था और पोर्टल लाया था। कोई भी नेता लीडर नहीं चाहता है कि हमारा वोट खराब हो, जो भी हमारा जो सत्ता में हम बैठे हैं हमारा सत्ता चला जाए हाथ से, ऐसा कोई भी नेता लीडर नहीं चाहता है। और आपको पता है कि अभी चुनाव आने वाला है बिहार में, झारखंड में, ये दोनों जगह अभी लोकसभा विधानसभा का चुनाव आने वाला है और बीजेपी चाह रही है कि हमारी यहाँ पे सरकार बने, पूर्ण सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और सबसे ज़्यादा जो सहारा के निवेशक हैं वो बिहार और झारखंड से ही है। सेकंड में, थर्ड में यूपी और अलग अलग राज्य का नाम आता है, लेकिन बिहार और झारखंड का पैसा सहारा में सबसे ज़्यादा जमा है। तो इसीलिए हमको लगता है कि सरकार इस पे एक्टिव हुए हैं और सरकार ने उस चीज़ को पकड़ा है, जड़ को पकड़ा है कि कहाँ से ये जड़ पाया जा सके। सहारा निवेशकों का जो परेशानी है क्यों हुआ है, ये चीज़ को समझने की कोशिश सरकार कर रही है और कुछ न कुछ ज़रूर करेगी सरकार। जिस तरह से पोर्टल को लाके कुछ न कुछ तो किया, नहीं कुछ तो कम से कम 200-300 करोड़ का तो भुगतान किया लोगों का, उसी तरह से इस बार भी जब लोग विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले सरकार कुछ भी एक्शन में आएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे सरकार, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है, कोई भी पार्टी के सरकार नहीं चाहती है, जो राजनीति के खिलाड़ी हैं वो इस चीज़ को जानता है कि बिहार के या फिर किसी भी स्टेट के जनता अभी क्या वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वहाँ का अभी समस्या क्या है। उस चीज़ को जो राजनीति का खिलवाड़ है, जो भी राजनीति से खेले हुए हैं, जो उनको पता है कि वहाँ के नागरिक जो है, जनता है, वो क्या चाहती है, उनका क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को पकड़ता है, उसका जड़ तक जाता है और ठीक वो वोट ले लेता है। देखिए आप, हुई लोकसभा चुनाव में मोदी जी का इतना विरोध हुआ, इसके बावजूद भी मोदी जी 240 सीटें लाई लोकसभा में चुनाव में। तो इसी तरह से अमित शाह जी और मोदी जी इस चीज़ को जानते हैं कि कैसे बिहार में या झारखंड में अपना सत्ता जमाना है, तो इसके लिए वो कार्रवाई हो सकता है कि कर रहा है। आइए हम आपको अभय देव शुक्ला जी से बाकी बात सुनाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है और क्या होने वाला है, सारा चीज़ हम उनका वीडियो क्लिप के माध्यम से सुनाते हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बेहद चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली क्यों कह रहा हूं, ध्यान से कुछ मिनट तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। 5 तारीख को सहारा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सी लंबी सी रस्सी दे दी थी, सहारा लो बाहर निकल जाओ। लेकिन वो रस्सी कहीं बीच में ही टूट गई। वो रस्सी जब 12 साल से धूप, गर्मी, बरसात, जाड़ा सह रही थी, तो बड़ा रस्सी कितनी देर तक टिकेगी? टूट गई, बीच रास्ते से ही टूट गई। और अरे ये क्या हो गया? ईडी की बड़ी कार्रवाइयां फिर से शुरू हो गई। जी हाँ, बड़ी कार्रवाइयां फिर से शुरू हो गई और जो सूत्र बता रहे हैं 17 डायरेक्टरों को हिरासत में ले लिया गया है। 17 डायरेक्टरों में से 2 डायरेक्टरों को घर पे नजरबंद कर दिया गया है, उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। ऐसी सूचनाएं क्या सहारा प्रबंधन तंत्र की
पैरवी करने वाले चाटुकारों को अच्छी लगेंगी? दिल थाम करके रहिएगा, दिल बहुत कमज़ोर होता है और कमज़ोर दिल वाले कृपया इसे ना देखें, क्योंकि सहारा के प्रबंधन तंत्र के डायरेक्टरों के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो गई है और जो सूचना आ रही है ईडी की बड़ी कार्रवाइयों में 17 डायरेक्टरों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है और 2 डायरेक्टरों को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया है। ये सूचना आ रही है कि उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और इन सभी लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। तमाम और जानकारियां देश के निवेशकों तक साझा करने के लिए निरंतर आप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जन आंदोलन चैनल पर बने रहिएगा। देर शाम तक बहुत सारी जानकारियां आपके बीच में साझा करेंगे। इन लोगों के द्वारा एक लंबी रस्सी खींच दिए जाने के बावजूद भी ये अपनी पुरानी परंपरा से बाज नहीं आ रहे थे। इनका मकसद था कि इस मामले को लंबे तरीके से खींचा जाए और देश के निवेशकों को गुमराह किया जाए। तमाम जांच एजेंसियां, जिसमें सीरियस फ्रॉड एजेंसी भी शामिल है, उसने भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ तक की सूचना आ रही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी ये लगाई है जो सहारा के विरुद्ध में लगाई है और शायद सहारा के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगने की कोशिश कर रही है। बहुत कुछ बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, पर्दे पे आ जाएगा। देश की सुप्रीम कोर्ट इनको बख्शने वाली नहीं है। तमाम जगहों पे बड़े केस इनके खिलाफ खुलने शुरू हो गए हैं और इनके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया है। अगर सूत्रों की माने तो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार अपने कई राज्यों के चुनाव, खासतौर पे झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के चुनावों में अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहती है, बड़े पैमाने पे विरोध दर्ज नहीं होने देना चाहती है। इस नाते बड़ी कार्रवाइयों का दौर दिखाई दे रहा है जो सहारा के लिए मानो पहाड़, वज्र का पहाड़ टूटने की स्थिति के बराबर आ रहा है और इनके बनाए गए उस प्रोपोगंडा के में शामिल उन सभी लोग जो कहीं ना कहीं कूट रचित साजिश कर रहे थे डायरेक्टर की श्रेणी में, उनके ऊपर गाज गिरना शुरू हो रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि सीरियस फ्रॉड एजेंसी तमाम उन लोगों को वादी बना करके उनको सम्मन भेज रही है और उनको हाजिर कर रही है कि आप आकर के जवाब दीजिए कि आपने ये पैसा किस मद में लिया, कैसे खर्च किया, कहाँ खर्च किया और क्यों नहीं दिया। इसलिए दोनों पक्षों को सम्मन जा रहा है और दोनों लोगों को उनके कार्यालय जाने के लिए, हाजिर होने के लिए दबाव सम्मन दिया जा रहा है। तो बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी सूचनाएं देश भर के लोगों तक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पहुंचाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि रास्ता ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने मिशन भुगतान का संपूर्ण भुगतान तक किसी भी कीमत पे इस आंदोलन को नहीं छोड़ेगा। भुगतान के सिवा कोई समझौता नहीं। बहुत जल्द जैसे ही इनके तमाम अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े पाएंगे, वैसे ही देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ होते दिखाई देंगे। इस नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दस्तक दे दी है। आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के PIL में शीघ्र शामिल होइए। बहुत आसान तरीका है। बहुत सारे ग्रुपों में मैंने तमाम फॉर्मेट डाल दिए हैं। कुछ भी आपको नहीं करना है। जिसको बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप
फोटोकॉपी कराइए, उस फॉर्मेट को भरिए, हस्ताक्षर करिए और जो जो पते दिए गए हैं उन पतों के माध्यम से अपने अपने पदाधिकारियों के माध्यम से भी दे सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप तक कोई पदाधिकारी नहीं पहुंच पा रहा, तो सीधे उस पते पर रजिस्ट्री कर दीजिए। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के PIL में जुड़ जाएंगे। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के PIL में नहीं जुड़ेंगे तो अपने दस्तावेज को आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाए तो आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। ये बहुत लंबी कूटरचित साजिश कर किए थे, लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने पूरी कलई खोल डाली है इनकी, और आने वाले निकट भविष्य में या तो इनको भुगतान करना होगा या तो इनके डायरेक्टरों को जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा बड़े पैमाने पे। अभी तक आप लोगों ने करुणेश अवस्थी और शिवाजी सिंह जैसे लोगों को जेल जाते देखा, अब बड़े डायरेक्टरों की बारी है। इंतजार करिए, दीपावली हो सकता है उनकी जेल में बीते।